आप चाहते हैं कि आपके घर में लगे तुलसी का पौधा सूखे ना, सर्दियों में भी तुलसी जी की ग्रोथ अच्छी होती रहे, अच्छे से बढ़ती रहें तुलसी जी, तो आप गमले में एक मुट्ठी ये चीज़ मिला दीजिए। सर्दियों में कभी भी नहीं सूखेगा आपके तुलसी का पौधा। गमले की मिट्टी में एक मुट्ठी ये चीज़ मिलाने से आपके तुलसी के पौधे की ग्रोथ तो अच्छी होगी, साथ ही साथ पौधे पर काले कीड़े का अटैक है या किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक हो गया है, पत्तियां मुरझा रही हैं, वो समस्या भी फ्री में गायब हो जाएगी मिनटों में। आज मैं कुछ ज़रूरी टिप्स बता रही हूँ जिनको अभी से आप फॉलो कीजिए और तुलसी जी के पौधे पर आप देखेंगे कि ग्रोथ बहुत ही अच्छी होने लगी है। देखिए, इस तरीके की जो सूखी हुई पत्तियां हैं, अक्सर तुलसी जी के पौधे में सर्दियों में स्टेम सूखने लगती है और पत्तियां मुरझाने लगती हैं, जबकि आप खाद पानी का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। तो पहली टिप ये है कि आप उन पत्तियों को हाथ से हटा दीजिए, कोई ऐसा दिन देखकर जिस दिन तुलसी जी को तोड़ते हैं आपके यहाँ। यदि आपके तुलसी जी के पौधे में इस तरीके से मंजरियाँ निकल आई हैं, जो मंजरियाँ तुलसी जी की बीज होती हैं और हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन मंजरियों से तुलसी जी का भार बढ़ता है, तो इन्हें हटाना चाहिए। तो ये मंजरियां जब निकल आई हैं तो मंजरी के जस्ट नीचे 2-3 इंच नीचे से आप कट करेंगे। इसके 2-3 फायदे एक साथ हो जाएंगे। एक तो पौधा स्वस्थ हो जाएगा और दूसरी चीज़, वहाँ से नई ब्रांच निकल आएगी और आप देखेंगे कि तुलसी जी का पौधा बुशी भी हो रहा है। अच्छा, स्टेम को कट करने से कई लोग सोचते हैं ग्रोथ बहुत ही जो है प्रभावित हो जाएगी, यानी छोटा हो जाएगा पौधा। तो इस चीज़ से आप ना डरें। देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ से कट किया है और देखिए यहाँ से 3 नई ब्रांच निकल कर के आई हैं। यानी अभी से 1 महीने पहले मैंने कट किया था, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था। इसके बाद 3 नई ब्रांच की 2-2 इंच ग्रोथ हो गई है। तो स्टेम को कट करने से कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सॉफ्ट प्रूनिंग होती है, सॉफ्ट ट्रिमिंग कह सकते हैं। इससे आपके पौधे को स्वस्थ बनाने का एक ज़रिया हो सकता है, लेकिन पौधे को कोई नुकसान नहीं होगी। तो इसे आप कट कर दीजिए, बहुत जल्द वहाँ से नई ब्रांच निकल आएगी और पौधा बुशी भी होगा। अब यदि आपके तुलसी जी के पौधे की पत्तियां बहुत छोटी हैं, पत्तियां फ्रेश और बड़ी निकल कर नहीं आती हैं, तो आप ऊपर से 2 पत्ते पकड़ करके हटा दीजिए, यानी कि पिंच कर दीजिए 2 पत्तियों को। तो आप देखेंगे उसके नीचे की पत्तियां बहुत ही बड़ी और ज़्यादा चमकदार और कीटाणु से मुक्त हैं। अब खाद की बात करते हैं। अक्सर हमें समझ में नहीं आता कि सर्दियों में किस खाद को देना चाहिए। तुलसी जी के पौधे में केमिकल युक्त खाद यानी यूरिया वगैरह कभी भी नहीं देना चाहिए। देखिए, ये है नीम की पत्तियाँ, जिन्हें मैंने इस झोले में करके रख दिया था। बहुत आसानी से ड्राई हो जाती हैं, बहुत आसानी से सूख जाती हैं। सर्दियों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी दवाई है जो तुलसी जी के पौधे में हम इस्तेमाल करेंगे। कोई और खाद देने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसको देना कैसे है, देने का तरीका जान लेंगे तो आप अपने तुलसी जी के पौधे को बचा सकते हैं। उसके पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मैं करके आपको दिखा रही हूँ, इसे टाइलिंग कहते हैं, यानी गुड़ाई कहते हैं। गुड़ाई तुलसी जी के पौधे में सर्दियों में आपको हर एक 15 दिनों पर करना है। ऐसा करने से आप अपने पौधे को बिना खाद पानी दिए हुए भी बचा सकते हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा अपने आप में ही एक औषधीय पौधा है। इसे बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं है। ये जो खाद हम देते हैं, ये सिर्फ ग्रोथ ज़्यादा लंबी और बुशी बनाने के लिए देते हैं। देखिए, यदि हम बात करें कि तुलसी के पौधे में पानी कब देना है हमें, यदि मिट्टी इस तरीके से आपको मॉइस्ट नज़र आ रही है तो आप 2-3 दिन रुक कर पानी दें। बल्कि एक नियम बना लें, सर्दियों में वीक में 2 या 3 दिन ही वाटरिंग करें। जब भी वाटरिंग करें, अच्छे से एक बार पानी दे दीजिए ताकि पानी ड्रेनेज से बाहर आ जाए। उसके बाद 2-3 दिन रुक जाइए। अब सॉइल को ड्राई होने दीजिए। जब भी आपको लगता है कि ग्रोथ नहीं हो रही है और मिट्टी के ऊपर फंगस सा कुछ दिख रहा है, तो धूप में, प्रॉपर धूप में गुड़ाई करके मिट्टी को ऐसे ही उलट पलट करके और फिर इसे सूखने दीजिए 1 से 2 दिन। चलिए, अब खाद का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। सूखी हुई नीम की पत्तियों को लेना है और सूखी हुई नीम की पत्तियाँ मतलब आप नीम की पत्तियों को सुखा लीजिए। इसका दूसरा विकल्प भी मैं आपको बताती हूँ। और इस तरीके से 2 इंच ऊपर से मिट्टी हटाकर इसे नीचे से दबा दीजिए। देखिए, ये जो तुलसी की पत्तियाँ हैं, ये आपके पौधे पर खाद का काम तो करेंगी, साथ ही साथ पौधे को फंगस फ्री रखने, काले कीड़े से बचाने और किसी भी प्रकार के कीटाणु से बचाने में हेल्प करेंगी। प्लस ये
बहुत ही बढ़िया खाद है तुलसी जी के लिए, खासकर सर्दियों के लिए। वैसे तुलसी जी पर मैं बहुत सारे खाद आपको बताती रही हूँ जो बहुत कारगर रहे हैं, तो मैं जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। देना कितना है, 2 मुट्ठी दिया है मैंने 8 इंच के कंटेनर में, और इसको 15 दिनों के बाद फिर रिपीट करना है। तब तक ये पत्तियाँ मिट्टी में बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो जाएंगी और पौधे की जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाएगी। और इसके और भी मल्टीपल फ़ायदे हैं जो तुलसी के पौधे को सर्दियों में सूखने से बचा सकते हैं। देखिए, मल्चिंग एक प्रोसेस होता है। मल्चिंग का मतलब होता है ऊपर से ढकना, जो सर्दियों में तुलसी जी के पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा होगा हम तुलसी जी को बहुत घरों में रेड चुंदरी ऊपर से ओढ़ा करके रखते हैं, वो भी एक प्रकार का ढकने का ही प्रोसेस है। ये भी हम मिट्टी को ढक रहे हैं। इसके 2 तरीके हैं, एक तो ऊपर से मिट्टी हटाया और 2 इंच नीचे दबाकर ऊपर से मिट्टी डाल दिया। इससे जड़ों को बहुत ही ताकत मिलेगी और जड़ें जिनकी सड़ रही हैं या तुलसी जी के पौधे में ज़्यादा जल जमाव होने से जड़ें सड़ने लगती हैं, उससे राहत होगी। दूसरा तरीका ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से बिछा दिया मैंने, ये भी मल्चिंग का एक तरीका है। ये दोनों ही मल्चिंग के तरीके हैं, इनमें से जो आपको प्रोसेस ठीक लगता है वो आप कर सकते हैं। 15 दिनों पर रिपीट करना है और 1 से 2 मुट्ठी आप डाल सकते हैं। अगली टिप जो है, जो आप ध्यान रखेंगे, इस तरीके के ब्लैक स्टेम जो हो रहे हैं ये पौधे में ही ना छोड़ें, इन्हें आप रेगुलर बेस पर कटाई छटाई करते रहें। यहाँ से जहाँ से मैं दिखा रही हूँ इसे कट कर दें, मेन ब्रांच को कोई नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अब ये जो नीम की पत्तियाँ हैं, इन्हें आप चाहें तो पानी में बॉयल कर लें। बॉयल करके उस वाटर को डायरेक्टली आप गमले में डाल सकते हैं, स्टोर करके भी रख सकते हैं। बॉयल करने के लिए कुछ अंदाजन इस तरीके से ले लीजिए कि 2 मुट्ठी आप लीव्स ले लीजिए और 1 लीटर पानी ले लीजिए, और फिर इसे आप बॉयल करके ठंडा करके आप तुलसी जी में डालिए। वैसे कई लोग तुलसी जी के पौधे में गुनगुना पानी भी गर्मियों में डालते हैं, लेकिन धूप में रख करके यदि आप डाल देते हैं तो गुनगुने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धूप में ही इस फर्टिलाइज़र को दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा प्रोसेस करता है। और पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, पानी का ध्यान रखिए। तुलसी जी का पौधा गारंटीड है कि कभी भी ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से यदि आप ख्याल रखते हैं, प्रोसेस जो ये पूरा है, ये बहुत छोटा प्रोसेस है, मैंने लॉन्ग में करके आपको डिटेल में बताया है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।